अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यूआईटी लाहौर मेन कैंपस का जो मेरिट है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि 2024 के लिए मेरिट कहां तक जा सकता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को एवरेज स्कोर का पता होना चाहिए। मेरिट के अंदर एवरेज स्कोर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इस दफ़ा फर्स्ट ई कैट और सेकंड ई कैट दोनों में ही एवरेज स्कोर 125 रहा है अकॉर्डिंग टू द यूईटी स्टैट। और इसी तरह अगर हम एवरेज स्कोर 2023 ईयर लास्ट ईयर का देखें तो 151 था, और इससे पिछले साल की अगर हम बात करें तो वो 79 एवरेज स्कोर था। अब ये 2022 से 2023 का मेरिट हाई गया था क्योंकि आप देख सकते हैं कि एवरेज स्कोर में अच्छा खासा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। 2022 की निस्बत 2023 में एवरेज स्कोर ज्यादा होने की वजह से जो मेरिट था वो काफी इनमें दोनों में फर्क आया था। अब मैं बारी बारी आपको तमाम डिसिप्लिन का बताता हूँ। याद रखें कि आज हम सिर्फ यूटी लाहौर मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, तो जो इनका एक्सपेक्टेड मेरिट कहाँ तक जा सकता है वो सारे फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अब दो कैटेगरीज होती हैं, एक A1 होती है, एक A2। A1 ओपन मेरिट होती है, इसमें मतलब थोड़ा सा मेरिट हाई होता है और फीस कम होती है, जबकि A2 में मेरिट ज़रा कम होता है और फीस ज़्यादा होती है। तो ये आप अब दोनों को पता चल गया, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब 2021 में अगर कंप्यूटर साइंस का एग्रीगेट देखें तो क्लोजिंग 74.6 था, 2022 में 79.36 था और 2023 में 82.22 था। अब अगर आप देखें 2022 में एवरेज स्कोर अभी मैं आपको बता कर आया था 79 था और 2023 में एवरेज स्कोर 151 था। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि मेरिट में भी फर्क है, हाई हुआ था। अब 2024 में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इधर अब एवरेज स्कोर है 125, तो जो कंप्यूटर साइंस है ये एक्सपेक्टेड है कि ये 81 तक आ जाएगा, जो इसका मतलब क्लोजिंग मेरिट बन सकता है ना। मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसी तरह A2 कैटेगरी में आप देखें तो 2021 में जो 74.6 था A1 कैटेगरी में, और A2 में आप देख सकते हैं कि 7% हमारा जो 7 एग्रीगेट कम था। इसी तरह 67 था और 2022 में 74 था एग्रीगेट, और 2023 में क्लोजिंग एग्रीगेट्स कंप्यूटर साइंस का 78.04 था। तो अब आप देख सकते हैं कि A1 और A2 कैटेगरी के अगर आप लोग मेरिट देखें, इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि इनमें मतलब मेरिट कम है A2 कैटेगरी में, मगर इनकी फीसेस ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ से अब इसका अभी भी मतलब यही है कि एक्सपेक्टेड है कि ये 78 तक था, तो ये अभी 77 या इस रेंज तक आ जाएगा जो हमारा अभी A2 कैटेगरी में है। तो इससे अब आप लोगों को काफ़ी आइडिया होगा। अब हम मेन कैंपस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। 2021 में क्लोजिंग मेरिट 77.4 था A1 कैटेगरी में, 2022 के लिए 79 था और 2023 के लिए 80 था। तो आप देख सकते हैं कि इसका मेरिट बढ़ता जा रहा था और 79 से ये 80 हुआ था। अभी 2024 में भी ये 78 तक एक्सपेक्टेड है कि इसका मेरिट आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप लोग A2 कैटेगरी में देखें तो इसका 70.9 2021 में था क्लोजिंग मेरिट, और 72.97 2022 में था, और 75.64 2023 में था। तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो अभी भी चांसेस हैं कि ये 75 74 73 इस रेंज तक आ जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको ये ईयर्स के हिसाब से काफ़ी आइडिया हो रहा होगा, और A1 A2 कैटेगरी का आपका काफ़ी कंपैरिजन हो रहा होगा। ये काफ़ी एफर्ट से ये चीज़ आप लोगों के लिए बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए, ताकि आपको एनालिसिस हो जाएगा। अब इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, वैसे इसमें अब काफ़ी सेचुरेशन हो चुकी है। एक टाइम होता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट टॉप पे होता था। 2021 में इसका 77.9 था A1 कैटेगरी का, 2022 में इसका क्लोजिंग मेरिट 75.23 था और 77.47 2023 में था। तो अभी भी इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इससे लो ही आएगा, 77.47 से नीचे ही होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। आगे A2 कैटेगरी के भी आपके सामने लिखे हुए हैं, 70 था, फिर 50 था, फिर 67 था। तो अच्छा खासा फ़र्क आपको इधर भी नज़र आ रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, A2 कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि फ़ीस आप लोगों की ज़्यादा होगी मगर मेरिट में फ़र्क होता है। जैसे आप देखें ना, 2023 की अगर मैं बात करता हूँ तो A1 कैटेगरी पे 77 था और A2 कैटेगरी में 67 है, तो 10 का डिफरेंस है। तो मेरिट ज़रा कम होता है A2 कैटेगरी में मगर फीस ज़्यादा होती है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग का भी आपके सामने है। A1 कैटेगरी में 2021 में 77.19 था, 2022 में 75.21 था और 2023 में 76.40 था, 76.04 था, और अभी भी तकरीबन ये इसी रेंज तक ही रहेगा। जो सिविल इंजीनियरिंग का मेरिट है 2024 में भी ये 75 के राउंड अबाउट आ जाएगा। A2 कैटेगरी का भी आपके सामने है 70 65 फिर 68, तो ये भी मतलब इससे अभी कम ही होगा, 68 से जो ज़्यादा चांसेस है कम होगा इससे।
अब मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आप बात करें तो 2021 में वन कैटेगरी का 76.41 था, 2022 में 73.4 क्लोजिंग मेरिट और 76.03 था 2023 में, और अभी भी इसका 74 तक एक्सपेक्टेड है, 75 की रेंज तक इसका आ जाएगा मैकाट्रॉनिक्स का। और इसी तरह अगर आप लोग लाहौर की A2 कैटेगरी में देखें तो इसका 68 था 2021 में, फिर 58 था, फिर 70 था। तो ये पहले तो ये A2 कैटेगरी नहीं होती थी, अभी इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई है प्रीवियस कुछ ईयर से। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट होता है कि अगर आपका मेरिट लो भी है तो आपके पास एक चांस है कि आप A2 कैटेगरी में अप्लाई करें और आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आप लोगों के सामने ये इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का A1 में 73, फिर 70, फिर 70, तो इस रेंज में ये जा रहा है इसका, और अभी भी इसके चांसेस हैं कि ये 70 के राउंड अबाउट ही इसका रहेगा। A2 कैटेगरी में 64, 55, फिर 56, तो अभी जो A2 कैटेगरी है ये भी ऑलमोस्ट 1% तक का डिक्रीज हो सकता है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का आप लोगों के सामने वन कैटेगरी का 2021 में 69.90 था, 2022 में 66.91 था और 2023 में 73.39 है। याद रखें कि 2022 में एवरेज स्कोर 79 था, 2023 में एवरेज स्कोर 151 था। अभी ये अगर आप लोगों के सामने 2024 का मैं रखूं तो 125 एवरेज स्कोर है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक फैक्टर होता है। इसी तरह A2 कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी इस चीज़ से आइडिया हो रहा है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अगर आप देखें 2021 में क्लोजिंग मेरिट 73.26 था, 2022 में 71.42 था, 2023 में 73.90 था। तो अभी भी इसी के ही राउंड अबाउट चांसेस तो यही हैं, तो मतलब कि इसका इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी तरह A2 कैटेगरी का भी लिखा हुआ है, इससे भी आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसका भी स्कोप है, अच्छा खासा इस इंजीनियरिंग का भी स्कोप है। तो इसका A1 कैटेगरी में 76 है, फिर 2022 में 75 था, फिर 2023 में बड़ा था 77, एवरेज स्कोर का भी फ़र्क था। तो अभी भी इसका मेरिट मतलब इसका इतना कोई ज़्यादा मेरिट कम नहीं होगा। इसी तरह A2 कैटेगरी भी आपके सामने है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब A1 और A2 कैटेगरी में अच्छा खासा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, A2 में फ़ीस ज़्यादा होगी और डबल आप समझ लें, डबल होगी या उन्होंने प्रोस्पेक्टस पे मेंशन की होगी, तो वहाँ से अपने A2 कैटेगरी की फ़ीस देख लेनी है। मैं अलग से फ़ीस रखते पे वीडियो भी बना दूंगा। और ये सिंपल आर्किटेक्चर है, इसका भी आप लोगों के सामने मेरिट है, ठीक है। 2022 से 2023 में मेरिट बढ़ा है, 75 से 79 हुआ, तो एवरेज स्कोर का भी क्योंकि फ़र्क था, तो अभी भी मतलब ये 78, 77 तक चांसेस है आ जाएगा। इसी तरह A2 कैटेगरी नीचे आपने देख लेनी है। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो A1 कैटेगरी में 76, 2021 में 76, 2022 में 74.40 और 2023 में 75.48, तो ये भी 74 तक इसके राउंड अबाउट एक्सपेक्टेड है। इसी तरह अब याद रखेंगे पास्ट पेपर का एनालिसिस, पास्ट पेपर्स ये जो आपके पास्ट ईयर्स का एग्रीगेट है और साथ में जो आप लोगों का एवरेज स्कोर है, तो उसको देख के ये असेस किया जाता है। बाकी एग्जैक्टली तो तभी पता चलेगा जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। बाकी ये पॉलीमर इंजीनियरिंग है, तो ये आप लोग कोशिश करें कि इसमें इनका भी वैसे मैंने लिख दिया है, तो आप लोग ऐसी फील्ड से अवॉइड ही करें। मेटलर्जिकल का भी लिख दिया है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। और इसी तरह इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आप लोगों के सामने है, ये भी अब आप देख सकते हैं। वन कैटेगरी का भी आपके सामने मेंशन है, A2 का भी, तो इसका भी मेरिट तकरीबन ओपन कैटेगरी में 69, इस 68, इससे मतलब 70 से बिलो आ जाता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग है, तो इसका बाहर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। 2021 में 74 था क्लोजिंग, 2022 में 72.8 था, 2023 में 73.64 था। इसी तरह ये A2 कैटेगरी का भी, तो ये भी होप सो के उम्मीद है 71 तक इसका भी A1 कैटेगरी में मेरिट आ जाएगा इस साल। सिटी एंड रीजनल इंजीनियरिंग भी आप लोगों के सामने इसका मेरिट है, इसको भी आप देख लें। 2023 में सबसे ज़्यादा था 75, तो अभी होपफुली इसका भी 75 से बिलो ही होगा। इसी तरह A2 कैटेगरी का भी आप लोगों ने नीचे देख लेना है। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, इसका भी आप लोगों के सामने है। तो ये कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसका बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, तो इनको भी अब आप देख के ना लास्ट ये 3 ईयर्स का एग्रीगेट देखेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। तो ये आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। लास्ट 3 ईयर्स के आप लोगों के सामने एग्रीगेट रखे हैं, एवरेज स्कोर आपको बताएं, तो इससे अच्छा खासा एनालिसिस हो जाता है कि कहाँ तक मेरिट जाएगा। बाकी एग्जैक्टली तो तभी पता चलेगा जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। बाकी जो स्टूडेंट्स भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्टों की तैयारी करना चाहते हैं, जिस तरह के NUST 1084 है, फास्ट प्यास, ITU NTS नेट, तो इनके लिए बड़ा कंप्रीहेंसिव हमारा बैच स्टार्ट है। इस सेशन का ये लास्ट बैच है और इसमें हम बड़ी कंप्रीहेंसिव तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग ज़रूर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट दें, क्योंकि ये सारी इक्वल रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। साल नहीं ज़ाया होने देना, कोशिश करनी है जिस भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है आप लोगों ने मूव कर जाना है। और बाकी आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे बैच की भी डिटेल्स ले सकते हैं, इसको भी ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें ताकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी टेस्टों की आपकी तैयारी हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।